Radhe Radhe. Let's welcome the next card of the Rider-Waite Tarot deck of Major Arcana, the card number 14 that equals to 5. This card is of Mercury, the card of the Temperance. इस कार्ड का नाम है टेम्परेंस और इसका नंबर है 14। 14 मतलब 1 + 4 = 5। 5 नंबर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बुध का नंबर होता है। ये कार्ड बहुत सुंदर कार्ड है, जैसे आप इसकी ऊर्जा देख पा रहे हैं। इसकी एनर्जी बहुत सुंदर है। यहाँ पर एक फीमेल दिखाई गई जिनके विंग्स हैं, तो ये अपने आप में एक एंजल को दर्शाता है। ये शी इज़ बेसिकली एन एंजल। इनके अंदर इस तरीके की ऊर्जा है जैसे एक एंजल के अंदर होती है। आप इनके सिर के पीछे भी देख पा रहे होंगे कि ये इनके आसपास जो है रेज नज़र आ रही हैं। दैट शोज दैट शी इज़ वेरी नॉलेजेबल एंड शी इज़ ब्लेस्ड बाय द डिवाइन। ये नॉलेजेबल तो है ही है, इनके साथ ईश्वर की बहुत सुंदर कृपा है। यहाँ पर इनके वस्त्र, इनके कपड़े वाइट कलर के हैं जो प्योरिटी, लॉयल्टी को बताते हैं, और इनके हार्ट चक्रा पे एक ट्रायंगल बना है जो बताता है दैट शी इज़ वेरी कंपैशनेट एंड लविंग। ये कंपैशनेट है, लविंग है, दूसरों की केयर करने वाली है। पीछे आप देख रहे हैं तो एक बहुत सुंदर सा सूरज नज़र आता है और एक बहुत प्यारा सा रास्ता नज़र आ रहा है, तो जो दिखाता है कि ये रास्ता होप, हैप्पीनेस, सक्सेस की तरफ जा रहा है। इनका एक पैर पानी में है, एक पैर ज़मीन पर है, तो शी इज़ क्रिएटिंग अ बैलेंस। ये एक बैलेंस क्रिएट कर रही हैं और ये हर तरीके से इसको इतने सुंदर तरीके से क्रिएट कर रही हैं कि इनके ना चेहरे पे कोई स्ट्रेस है। जैसे मैंने आपको बोला, शी इज़ ऑलमोस्ट लाइक एन एंजल। ये एक एंजल की तरह है, तो इनके अंदर उस तरीके की भावनाएं हैं, ये दूसरों को मदद करने की, दूसरों को हील करने की कैपेबिलिटी रखती हैं। यहाँ पर राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो जो है आप पाएंगे कि ये जो रास्ता है, ये पीछे यहाँ पर पहाड़ भी नज़र आ रहे हैं ब्लू कलर के, जो विजडम और अंडरस्टैंडिंग को बताते हैं। इनके हाथ में, दोनों ही हाथ में चालीस है, जहाँ पर एक से दूसरे की तरफ जो है ये फ्लो जा रहा है, जो ये बताता है कि यहाँ पर शी इज़ बैलेंसिंग एवरीथिंग एंड शी इज़ बैलेंसिंग दी थिंग्स वट एवर इज़ हैपनिंग इन हर लाइफ। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं तो आप यहाँ पर लिली देख पा रहे होंगे। ये बताते हैं कि शी हैज़ गॉट हार्मनी एंड लव इन हर लाइफ। ग्रोथ है, हार्मनी है, लव है। तो कहने का मतलब ये है कि ये ऐसा कार्ड है जो एक एंजल के बारे में बता रहा है। ये कार्ड बता रहा है एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो उसके अंदर एक एंजल जैसी क्वालिटी है, जो दूसरों को हील करना जानता है, जो कंपैशनेट है, लविंग है, केयरिंग है। ये हार्ट चक्रा पे जो ट्रायंगल बना है वो यही बताता है कि शी इज़ वेरी लविंग एंड केयरिंग। दूसरों का ध्यान रखना, दूसरों की केयर करना, ये इनकी आदत है, इनका स्वभाव है। और ये जिस किसी से भी बात करती हैं, शी इज़ अ नेचुरल हीलर। इनके ऊपर ईश्वर की ऐसी कृपा है कि जिस किसी से भी ये बात करेंगी, जिस किसी की भी प्रॉब्लम सुनेंगी, उसको नेचुरली हील कर देंगी। इसके अलावा आप इस कार्ड को अगर समझ पाएंगे तो आप ऐसे समझ लीजिए कि ये इस तरीके की महिला है या इस तरीके के पर्सन के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, जो पूरी तरह से बहुत धैर्यवान है, बहुत पेशेंस है इसके अंदर, एंड जो हर तरीके से लाइफ में बैलेंस क्रिएट करता है। पेशेंस नहीं खोता, हर चीज़ को समझ कर चलता है कि उसे कैसे चलना है, कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में आप देख लीजिए, मैं आपको बताती हूँ। आपके आसपास भी ऐसे लोग ज़रूर होंगे जो हर तरीके से अपने आप को संभालना जानते हैं, जो दूसरों की मदद करना जानते हैं। किसी भी परिस्थिति हो, उन्हें पता है कि दूसरों की हेल्प कैसे करनी है और अपने इमोशंस को कैसे बैलेंस रखना है। ये बिल्कुल उसी महिला की बात हो रही है। और यहाँ पर ये एक बहुत अच्छी कम्युनिकेटर भी है। एक हीलर एक बहुत अच्छा कम्युनिकेटर, एक बहुत अच्छा लिसनर होता है। तो ये दूसरे की बात को बड़ी धैर्यता से सुनती भी हैं, दूसरे को बहुत सुंदर तरीके से अपनी बात बताती भी हैं और हर तरीके से कोशिश करती हैं कि ये दूसरे की परेशानी को सॉल्व कर दे। कभी भी किसी की परेशानी सुन के विचलित नहीं होती, उल्टा उसको सल्यूशन देती हैं। अब मैं पूरी तरीके से आपको ये बताऊंगी तो मैं यही कहूँगी कि आपके आसपास या आप कभी ऐसे किसी सिचुएशन में किसी के पास एक कार्ड आता है तो आप बिल्कुल उसको कह सकते हो कि आपको बहुत पेशेंस रखने की ज़रूरत है, अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। आपको ईश्वरीय मदद मिलेगी और आपके सब रास्ते बनते चले जाएंगे। तो इस तरीके से हम समझते हैं टेम्परेंस के कार्ड को। और जैसे मैंने आपको कहा था, हाइपोथेटिकल सिचुएशन में अगर आप ऐसे समझ लीजिए कि कोई भी आप मान लीजिए एक ऑफिस है, ऑफिस का एनवायरनमेंट बहुत ख़राब है। अब यहाँ पर इस लेडी को अगर हम देखें, या इस कार्ड की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ, तो ये कार्ड आता है तो वो यही कहता है कि विद टाइम थिंग्स विल हील। और ये जो व्यक्ति हैं, ये बहुत पेशेंस के साथ हर किसी को डील कर रहे हैं, ऑलमोस्ट लाइक द कार्ड ऑफ द स्ट्रेंथ। यहाँ पर ये भी बहुत अच्छा बैलेंस क्रिएट करती हैं, ये बहुत पेशेंस रखती हैं, हर चीज़ धीरे धीरे करके अपनी लाइन अप होती चली जाती है इनकी। तो ये इस तरीके का इनका व्यवहार है और इस तरीके की इनके ऊपर ईश्वर की कृपा है। तो ऐसे हम देखते हैं टेम्परेंस के कार्ड को अपराइट।
अब मान लीजिए रीडिंग में ये कार्ड रिवर्स आ जाए तो इसको हम कैसे देखेंगे। अगर रीडिंग में ये कार्ड रिवर्स आता है तो बिल्कुल ये क्वालिटीज ऑपोजिट हो जाएंगी। पेशेंस की कमी, बैलेंस ना क्रिएट कर पाना, और ये एंजेलिक प्रॉपर्टीज या ये ईश्वरीय मदद, इसकी ब्लॉकेज हो जाना, होप हैप्पीनेस की कमी होना, हमेशा नेगेटिव माइंडसेट रखना और चीज़ों में उलझ जाना, दूसरों की प्रॉब्लम्स में खुद को फंसा लेना, अपनी ही सिचुएशन से बाहर निकलना पाना। तो इस तरीके से हम रिवर्स में इस कार्ड को देख रहे हैं। देखिए, अपराइट वाली जो टेम्परेंस का कार्ड था वो ये बता रहा था कि कोई भी सिचुएशन होगी आप बहुत पेशेंस रखोगे, आप खुद भी अपने आप को हील करोगे, दूसरों की भी मदद कर दोगे, आप दूसरों की परेशानी सुन के उनको नेचुरली हील करते चले जाओगे, आपके भी रास्ते बनेंगे, उनके भी रास्ते बनेंगे। मगर जैसे ही ये कार्ड रिवर्स हो जाता है आप खुद उलझ जाओगे, आप खुद इन्हीं सिचुएशंस में जाके फंस जाओगे जिसमें दूसरे फंसे हैं, उससे निकलना तो दूर, आप और कॉम्प्लिकेटेड कर लोगे अपने लिए। तो रिवर्स का कार्ड कहता है थोड़ा कॉशियस रहिए, अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करिए, मेडिटेशन करिए, पेशेंस रखिए, तभी आपके सब कार्य संपन्न हो सकते हैं या जो आप चाहते हैं वो हो सकते हैं। और अपराइट का कार्ड आपको यही कहता है कि जितना सुंदर आपके अंदर जो ये क्वालिटीज़ हैं यही आपकी मदद कर रही हैं, हर क्षण यही क्वालिटीज़ आपकी हेल्प कर रही हैं, इसीलिए आप ग्रो कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं टेम्परेंस के कार्ड को, अपराइट एंड रिवर्स। आई होप आपको ये समझ आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा। थैंक यू सो मच। राधे राधे।